जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप वास्तविक सच्चाई, प्रैक्टिकल किया हुआ, आंखों से देखा हुआ, कानों से सुना हुआ ज्ञान सुन रहे हैं। इसीलिए इसका नाम सत्यवाणी चैनल है, क्योंकि ये जब तक आंखों से न देख ले या सच्ची घटना किसी के मुख से न सुन ले जो पीड़ित व्यक्ति हो, तब तक आपके सामने ऐसी कोई भी बात प्रस्तुत नहीं की जाती है। तो देव राधा ट्रस्ट के माध्यम से आपको रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। आज के कलयुग में बच्चे बच्चियों के जेहन में, यानी बच्चे बच्चियों के मन में, कर्म में, उनके माता पिता के द्वारा बचपन से 1 साल से लेकर के जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक प्रत्येक वर्ष उनका जन्मदिन मनाने की प्रथा चल पड़ी है। पुराने जमाने में भी बर्थडे मनाया जाता था, जन्मदिन मनाते थे। आजकल बर्थडे मनता है, बर्थडे और पहले जन्मदिन, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अब जब हम किसी का आज के जमाने के हिसाब से बर्थडे बोलते हैं तो जो प्रथा परंपरा चली आई वो उनके बच्चे माँ बाप के मरने के बाद भी, चाहे बाप मर गया हो तो उसका, या माँ मर गई हो तो उसका भी बर्थडे मनाने लगे, जो है ही नहीं इस दुनिया में। अब इस प्रकार की यदि कर्म कुछ बच्चे लोग अपने माता पिता की आत्मा को बुलाने के लिए केक काटते हैं, उनके केक के ऊपर उनका ध्यान करते हुए मोमबत्ती जलाते हैं और फिर मोमबत्ती बुझाते हैं, फिर केक काट के खाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उस घर के अंदर, जिसके अंदर मरे हुए मनुष्यों का जन्मदिन मनाया जाता हो और मौज मस्ती मनाई जाती हो कि हमारे पिताजी का जन्मदिन हुआ था, आज पर वो चले गए हैं, आज हमारी माँ का जन्मदिन हुआ था, वो चले गए हैं, तो हम खुशियां मना रहे हैं। वो खुशियां उनकी बहुत जल्दी ही गम में, दुख में, कष्ट में, परेशानी में या किसी घटना दुर्घटना में परिवर्तन हो जाती है। प्रेत आत्मा को नहीं बुलाया जाता है, और जिस मनुष्य के शरीर से आत्मा निकल गई, यानी फिर तो वो चला गया, जल गया, गाड़ दिया, उसकी आत्मा को सिर्फ और सिर्फ वर्ष श्राद्ध में याद किया जाता है या फिर श्राद्ध पक्ष में याद किया जाता है। अब मान लो किसी का पति मर गया तो उसकी पत्नी जिंदा है और वो पत्नी ही पति का जन्मदिन मना रही है साहब। कई बार बेटे और बेटियां अपने माता पिता, मरे हुए माता पिता का जन्मदिन मना रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में यदि आप उनका जन्मदिन मनाते हो तो उन प्रेत आत्माओं को कभी भी नया जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उनको याद करते हो, आप उनके नाम से नाचते हो, डांस करते हो, लोगों को भोजन कराते हो, तो वो तो आएंगे। और जब वो अपने घर पे वापस आते हैं आपके बुलाने पर, जन्मदिन पर, तो वो वापिस नहीं जाते हैं और वह प्रेत आत्मा आपके घर के अंदर रह जाती है।
अब जब घर में प्रेत आत्मा होगी तो प्रेत आत्मा के नियम लागू हो जाते हैं। वहां पे कोई बेटे बेटी पत्नी कुछ नहीं होता है, सिर्फ वो प्रेत होता है। अब उसको मजे लेने में आनंद आता है, कष्ट देकर के आनंद आता है, दुख देकर के आनंद आता है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है, ये भी मतलब ये तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं आपके सामने जो भी बोल रहा हूं, कि मैंने खुद एक जगह भागवत जी करने के लिए गया तो वहां पर जो उनकी सबसे छोटी बहू थी उसके शरीर को उसका जेठ जो 3-4 साल पहले मर चुका था, वो रात को आकर के उसके कपड़े खोलता था, कंबल खींचता था, पैर पकड़ के उसको हिला देता था। और कई बार तो वो दरवाजे के गेट के वहीं खड़ा रहता था, वो उसको दिखता था। और वो बहू बोलती थी कि मुझे वो जेठ दिखता है और वो ही आकर के मेरे ऊपर चढ़ता भी है रात को। यानी कि रिश्ते खत्म हो जाते हैं मरने के बाद, इससे ये पता लगता है। तो कई मामलों में ये भी हो सकता है कि अपने ही परिवार का, अपने ही कुल का कोई प्रेत जो अतृप्त है, जो भूखा है, जो प्यासा है, अकाल मौत को मरा हुआ है, तड़प रहा है मुक्ति के लिए, वही मुक्ति प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री के साथ सहवास भी कर सकता है और पुरुष की छाती पर चढ़ करके बैठ जाता है और आए दिन चढ़ता रहता है, ताकि वो परिवार का सदस्य जिसके छाती पर चढ़ करके बैठ गया, तो जब वो छाती पर रात को बैठ जाता है तो चीख नहीं निकलती है, बोलने की कोशिश करते हैं, परंतु अपना शरीर लकड़ी के मापी कड़क हो जाता है। ऐसा कई लोग हुए, मुंह से हमने सुना है, और 1-2 बार तो मेरे को खुद को हो गया। जब मैं इतने रक्षा कवच साथ में रखता हूं, पहनता हूं, जब करता हूं, उसके बावजूद भी वो ताकत इतनी थी क्योंकि मैं उसके घर के अंदर था। तो एक रात उसने मेरे ऊपर भी छाती पे आकर के बैठ गया और मैं भी कड़क हो गया। मैं आवाज देने की कोशिश कर रहा हूं पर आवाज नहीं निकल रही है। फिर न जाने क्यों मेरा मन कह लीजिए या दिमाग कह लीजिए हनुमान चालीसा बोलने लगा और वो भागा और मैं नॉर्मल अवस्था में हो गया। ये भी सत्य घटना है। तो इसका अर्थ यहां पर यह होता है कि प्रेतों के ऊपर प्रेतों के नियम लागू हो जाते हैं। उनका पत्नी से, उनका बेटों से, उनका बेटियों से कोई रिश्ता नहीं होता है। ये रिश्ते सब यहां पर हैं सजीव, जब तक इस शरीर के अंदर मांस मज्जा है, ये भौतिक शरीर है, तब तक रिश्ते हैं। मरने के बाद कोई रिश्ता नहीं होता है। मरने के बाद प्रेत के रिश्ते लागू हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि परिवार का ही सदस्य, बाप भी हो सकता है, कोई और सदस्य जो मर गया, चाचा, ताऊ वगैरह, वो भी अपने घर परिवार की स्त्री के साथ में रात को आकर के सहवास कर सकता है और करता है कईयों के साथ में। वो स्त्री हमारे पास फोन पे फोन करती रहती है कि गुरुजी हमारे पति नहीं मानते हैं, हम उनको बोलते तो वो समझते नहीं है इस बात को कि ऐसा भी होता है क्या, और हम तो बहुत परेशान हो गए हैं उसकी वजह से। वो आए दिन हर कभी जिस समय चाहे उस समय आकर के हमारे पर चढ़ जाता है। हम तंग आ गए, आत्महत्या करने की इच्छा होती है, ऐसी महिलाएं हमसे बात करती हैं। तो ये सब सत्य घटनाएं हैं। तो इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जो व्यक्ति चला गया, चाहे जिससे आप लाखों बार प्रेम करते थे, बारंबार प्रेम करते थे, अगाध प्रेम था आपका, अटूट प्रेम था आपका, अमिट प्रेम था आपका, परंतु यदि वो चला गया, स्वर्गवासी हो गया, तो उसका जन्मदिन नहीं मनाएं, केवल उसका वर्ष श्राद्ध आपको मनाना है। उस दिन उनके नाम से पूजन अर्चन करके, जो भी हमारे भारतीय सनातन धर्म के अनुसार भोजन प्रसादी जिसको खिलाई जाती है उनको खिलाई जाए, जो दान धर्म करना है वो दान धर्म किया जाए, और 16 श्राद्ध पूर्णिमा से लेकर सर्व पितृमोक्ष अमावस्या तक जो होता है, उसमें उनकी तिथि के दिन उनके नाम से यथा संभव, यथा योग्य अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, धातु का दान करें और पितरों की कृपा प्राप्त करें। पितरों की कृपा प्राप्त करने का तरीका केवल 16 श्राद्ध है। बाकी समय पे ईश्वर की पूजा की जाती है, उस अनंत अनादि सर्वशक्तिमान
ईश्वर की प्रार्थना की जाती है, पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, हवन किया जाता है, पूजन किया जाता है। बाकी समय पे प्रेतों को याद नहीं करना चाहिए। यदि बार बार याद करोगे तो प्रेत घर में आएगा, और आएगा तो घर में ही रह जाएगा, क्योंकि उसे यहाँ पर भोजन भी मिलेगा, जल भी मिलेगा, और खेलने कूदने के लिए मनुष्य भी मिलेंगे जो उनमें क्लेश करा के, अशांति करा के, एक दूसरे का लड़ाई झगड़े करा करके, तिल का ताड़ बना करके, राई का पहाड़ बना करके, एक दूसरे पति पत्नी को अलग करके उसे मजा आता है, तो वो मजे लेगा और आपका घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए प्रेतों को 16 श्राद्ध के बाद बिल्कुल याद न करें। इसीलिए सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या की तिथि बनाई गई है। वो वर्ष में केवल एक बार आती है। उसी दिन, अमावस्या के दिन ही सभी पितरों को जिनको बुलाया है उन सबको भोजन दे करके, तृप्त करके उसी दिन विदाई कर दी जाए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः।